पत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सर्वरूपमयी देवी सर्वं देवीमयं जगत् अतोऽहं विश्वरूपां तां नमामि परमेश्वरी। आज हम लोग सुनेंगे अन्नमय कोश, विवेक चूड़ामणि का अन्नमय कोश। अन्नमय आदि 5 कोशों से आवृत हुआ आत्मा अपनी ही शक्ति से उत्पन्न हुए शिवाल पटल से ढके हुए वापी के जल की भांति नहीं भासता। जिस प्रकार उस शिवाल के पूर्णतया दूर हो जाने पर मनुष्यों के तृष्णा रूपी ताप को दूर करने वाला तथा उन्हें तत्काल ही परम सुख प्रदान करने वाला जल स्पष्ट प्रतीत होने लगता है, उसी प्रकार 5 कोशों का अपवाद करने पर यह शुद्ध नित्य आनंदयी रस स्वरूप अंतर्यामी स्वयं प्रकाश परमात्मा भासने लगता है। बंधन की निवृत्ति के लिए विद्वान को चाहिए आत्मा अनात्मा का विवेक करना। उसी से अपने आप को सच्चिदानंद रूप जानकर वो आनंदित हो जाता है। जो पुरुष अपने असंग और अक्रिय प्रत्यगात्मा को मूल में सीख के समान दृश्य वर्ग से पृथक करके तथा सबका उसी में लय करके आत्मभाव में स्थित रहता है, वही मुक्त है। अब अन्नमय कोश। देहो अयमन्न भवतो अन्नमयस्तु कोशा, अयमन्न भवतो अन्नमयस्तु कोशा, चानेन जीवति विनश्यति तद्विहीना, चानेन जीवति विनश्यति तद्विहीना। त्वक् चर्म मांस रुधिरास्ति पुरा पुरीशराशि, त्वक् चर्म मांस रुधिरास्ति पुरीशराशि। नायं स्वयं भवितुमर्हति नित्य शुद्धा, नायं स्वयं भवितुमर्हति नित्य शुद्धा। अन्न से उत्पन्न हुआ देह, अन्न से उत्पन्न हुआ यह देह अन्नमय कोश है, जो अन्न से ही जीता है और उसके बिना नष्ट हो जाता है। यह त्वचा, चर्म, मांस, रुधिर, अस्थि, मल आदि का समूह स्वयं नित्य शुद्ध आत्मा नहीं हो सकता। पूर्वं जनेरपि मृतेऽपि नायमस्ति, पूर्वं जनेरपि मृतेऽपि नायमस्ति। जातः क्षणं क्षण गुणो नियत स्वभावः, जातः क्षणं क्षण गुणो नियत स्वभावः। नैको जडश्च घटत्वत् परिदृश्यमानः, नैको जडश्च घटवत् परिदृश्यमानः। स्वात्मा कथं भवति भाव विकार वेत्ता, स्वात्मा कथं भवति भाव विकार वेत्ता। ये फिर से इसको दोहराते हैं। पूर्वं जनेरपि मृतेऽपि नायमस्ति, पूर्वं जनेरपि मृतेऽपि नायमस्ति। जातः क्षणं क्षण गुणो नियत स्वभावः, जातः क्षणं क्षण गुणो नियत स्वभावः। नैको जडश्च घटवत् परिदृश्यमानः, नैको जडश्च घटवत् परिदृश्यमानः। स्वात्मा कथं भवति भाव विकार वेत्ता, स्वात्मा कथं भवति भाव विकार वेत्ता। ये जन्म से पूर्व, जन्म होने के पहले ही शरीर नहीं होता और मृत्यु के बाद भी नहीं होता, क्षण में जन्म लेता है और ये क्षणिक गुण वाला है। क्षण क्षण स्थिर, क्षण क्षण इसमें क्षणिक गुण वाला माने क्षण क्षण इसमें परिवर्तन होता है। अब वो परिवर्तन कोई समझे या न समझे, पर ये क्षण में जन्म लेता है और क्षण क्षण इसमें परिवर्तन होता है, क्षणिक गुण वाला है और अस्थिर स्वभाव है। ये शरीर स्थिर नहीं रहता तथा अनेक तत्वों का संघात
जड़ और घड़े के समान दृश्य है। जड़ है, इसको उठा के ही कहीं ले जाया जा सकता है। घड़े के समान दृश्य है। फिर ये भाव विकारों का जानने वाला अपना आत्मा कैसे हो? आत्मा तो भाव विकारों को आत्मा ही जानता है। ये शरीर भाव विकारों को जानने वाला आत्मा कैसे हो सकता? पाणिपादादिमान देहो नात्मा, पाणिपादादिमान देहो नात्मा, व्यंगे जीवनात्, व्यंगे जीवनात्, तत्तच्छक्तेर्नाशाचना, तत्तच्छक्तेर्नाशाचना, नियम्यो नियामकः, नियम्यो नियामकः। ये हाथ पैरों वाला शरीर आत्मा नहीं हो सकता, क्योंकि उसके अंग भंग होने पर भी, हाथ पैरों वाला शरीर, हाथ पैर कट जाते हैं, अंग भंग हो जाते हैं, फिर भी अपनी शक्ति का नाश न होने के कारण पुरुष जीवित रहता है। इसके सिवा जो शरीर स्वयं शासित है, वो शासक आत्मा कभी नहीं हो सकता। देह तद्धर्म तत्कर्म, तदवस्थादि साक्षिणा, तदवस्थादि साक्षिणा, स्वतएव स्वतः सिद्धम, तद्वैलक्षण्यमात्मना, तद्वैलक्षण्यमात्मना। देह तद्वत् तत्कर्म, देह तद्धर्म तत्कर्म, तत्कर्म तद अवस्थासि साक्षिणा, तदवस्थादि साक्षिणा, स्वतः एव स्वतः सिद्धम, स्वतः सिद्धम, तद्वैलक्ष्यमात्मना, तद्वैलक्ष्यमात्मा। देह उसके धर्म और देह के कर्म तथा उसकी अवस्थाओं के साक्षी आत्मा की उससे पृथकता स्वयं ही सिद्ध हो जाती है। कुल्यराशिर मांसलिप्तो, कुल्यराशिर मांसलिप्तो, मलपूर्णोति कश्मलः, मलपूर्णोति कश्मलः। कथं भवेदयं वेत्ता, भवेदयं वेत्ता, स्वयमेतद्विलक्षणः, स्वयमेतद्। कुल्यराशिर्मांसलिप्तो, मलपूर्णोति कश्मलः, मलपूर्णोति कश्मलः। कथं भवेदयं वेत्ता, कथं भवेदयं वेत्ता, स्वयमेतद्विलक्षणः, स्वयमेतद्। हड्डियों का समूह, मांस से लिथड़ा हुआ, मल से भरा हुआ, ये अति कुत्सित देह अपने से भिन्न आत्मा जानने वाला भला स्वयं कैसे हो सकता है? इसका ये लक्षण है। हड्डियों का समूह है, ढेर हड्डी है, हड्डी तो, और मांस से लिथड़ा हुआ, मल से भरा हुआ, यह अति कुत्सित देह अपने से भिन्न आत्मा को जानने वाला स्वयं कैसे हो सकता है? अब आगे देखो, आगे भी तर्क दे रहे हैं। तो अंगमांस में दोस्ति पुरी शराशा, मांस में दोस्ति पुरी शराशा, वह मतिम मूढ़ जना करोति, वह मतिम मूढ़ जना करोति। विलक्षणं वेत्ति विचारशीलो, विलक्षणं वेत्ति विचारशीलो, निज स्वरूपं परमार्थभूतं, निज स्वरूपं परमार्थभूतं। त्वचा मांस मेद अस्थि, मल की राशि रूप इस देह में मूढ़ जन माने तामसी, तमस, जिन्हें कुछ समझ में नहीं आता, घोर अज्ञानी है, मूढ़ जन ही अहंग बुद्धि रखते हैं। अब यह इस हिसाब से सब है मूढ़ जन, क्यों? देही के पीछे तो, देह के पदार्थों के पीछे तो पागल रहते हैं। त्वचा मांस मेद अस्थि मल के राशि रूप इस देह में मूढ़ जन ही अहंग बुद्धि करते हैं। विचारशील तो अपने पारमार्थिक स्वरूप को इससे पृथक ही जानते हैं। विचारशील व्यक्ति
हमेशा साक्षी होकर के देखने कोशिश करते हैं, उनको विस्मरण नहीं होता। लेकिन सामान्यतया को तो विस्मरण देह को ही केंद्र मान के सारा, यहाँ तक भगवान के प्रकट होने में भी भगवान के देह को ही केंद्र मानते हैं बाहर से। अंदर से क्या वातावरण बना, अंदर से क्या हुआ, ये सब किसी को कुछ नहीं पता। देहो अमित्येव जडस्य बुद्धि, देहो अमित्येव जडस्य बुद्धि, देहे च जीवे विदुषस्त्वहंधि, देहे च जीवे विदुषस्त्वहंधि, विवेक विज्ञानवतो महात्मनो, विवेक विज्ञानवतो महात्मनो, ब्रह्माहमित्येवमति सदात्मनि, ब्रह्माहमित्येवमति सदात्मनि। जो जड़ पुरुष हैं, जो तामसी प्रकृति के पुरुष हैं, उनकी एक ही बुद्धि रहती है, मैं देह, इसके अलावा वो ऊपर कुछ सोच रहे, और देह के लिए ही सारी व्यवस्था करते हैं जिंदगी भर। और उनके प्राण छूटते हैं तो वो देह में ही स्थिर रहने की कोशिश करते हैं, निकलते नहीं हैं। और जिंदगी भर वो मैं देह हूं को लेकर के बहुत कुत्सित कर्म उनसे बनते रहते हैं और उन्हें कुछ समझ में नहीं आता। जड़ पुरुषों की मैं देह हूं, ऐसी उनकी देह में अहंग बुद्धि होती है। विद्वान जो शास्त्रज्ञ हैं, उनकी जीव में मैं जीव हूं, वो एक क्लास उठ गए, मैं जीव हूं, उसमें अहंग बुद्धि रहती है। और जो विवेक विज्ञान युक्त महात्मा है, विवेक नंबर एक विज्ञान, पहला विवेक और दूसरा विज्ञान माने अनुभव, और महात्मा माने जो महत तत्व को जो पार कर गए, जो परमात्मा में स्थित है, उनकी बुद्धि मैं ब्रह्म हूं, ऐसी सत्य आत्मा में ही अहंग बुद्धि होती है। उनकी देह आदि में अहंग बुद्धि नहीं होती। अत्रात्म बुद्धिम त्यज मूढ़ बुद्धि, अत्रात्म बुद्धिम त्यज मूढ़ बुद्धि, त्वंमांस में दोस्ति पुरी चराचौ, त्वंमांस में दोस्ति पुरी चराचौ, सर्वात्मनि ब्रह्मणि निर्विकल्पे, सर्वात्मनि निर्विकल्पे, कुरुषु शांतिं परमां भजस्व, कुरुषु शांतिं परमां भजस्व। अरे मूर्ख, गुरु जी कह रहे हैं शिष्य से, अरे मूर्ख, इस त्वचा मांस मेद अस्थि मलाद के समूह में अहम बुद्धि को छोड़ दो और सर्वात्म, ये तो तुम्हारे हाथ में है भाई, हम नहीं है देह, छोड़ दिया, और सर्वात्मा निर्विकल्प ब्रह्म में ही आत्मभाव करके परम शांति का भोग करो। क्यों अशांति का भोग करते हो? देहेन्द्रियादावसति भ्रमोदिताम, देहेन्द्रियादावसति भ्रमोदिताम, विद्वान हंताम न जहाति यावत, विद्वान हंताम न जहाति यावत, तावन्न तस्यास्ति विमुक्ति वार्ता, तावन्न तस्यास्ति विमुक्ति वार्ता, व्यस्त्वेष वेदान्तयान्तदर्शी, व्यस्त्वेष वेदान्तयान्तदर्शी। जब तक विद्वान, अगर कोई अपने को विद्वान समझता है तो असत देह और इंद्रियों आदि में भ्रम से उत्पन्न हुई, असत देह में और इंद्रियों में जो भ्रम से अहंता उत्पन्न हो गई है, अहंता माने मैं, जब तक इसको नहीं त्यागता तब तक वो वेदांत सिद्धांतों का पारदर्शी ही क्यों ना हो, वो तामसी वृत्ति के कारण उसको वो छूट पाएगा, उसकी अविद्या समाप्त, क्योंकि अविद्या का लक्षण ही है अहंता ममता, छूट पाएगी। इसमें विश्वास नहीं करना चाहिए। छाया शरीरे प्रतिबिंब गात्रे, छाया शरीरे यत् स्वप्न देहे हृदि कल्पितांगे, यत् स्वप्न देहे हृदि कल्पितांगे,
यथात्मबुद्धिस्तव नास्ति काचित्, यथात्मबुद्धिस्तव नास्ति काचित्, जीव शरीरे च तथैवमास्तु, जीव शरीरे च तथैवमास्तु। छाया शरीरे प्रतिबिंब गात्रे, छाया शरीरे प्रतिबिंब गात्रे, यत्स्वप्न देहे हृदि कल्पितांगे, यत्स्वप्न देहे हृदि कल्पितांगे, यथात्मबुद्धिस्तव नास्ति काचित्, यथात्मबुद्धिस्तव नास्ति काचित्, जीव शरीरे च तथैवमास्तु, जीव शरीरे च तथैवमास्तु। छाया, प्रतिबिंब, स्वप्न, छाया, प्रतिबिंब, स्वप्न और मन में कल्पित हुए शरीरों को जिस प्रकार तेरी कभी आत्मबुद्धि नहीं होती। अब उदाहरण बड़ा अच्छा दे, जैसे छाया, छाया में आत्मबुद्धि नहीं होती और छाया जबकि है शरीर की, और प्रतिबिंब शीशे में, उसमें भी आत्मबुद्धि नहीं होती कि मैं ये प्रतिबिंब हूं। ये कहते मेरा मुंह दिख रहा है, प्रतिबिंब को मैं नहीं कहते, अहंता नहीं होती। जैसे छाया में, प्रतिबिंब में और स्वप्न में, जो भी स्वप्न देखते हैं उसमें भी आत्मबुद्धि नहीं होती। स्वप्न, अरे स्वप्न की क्या बातें। और मन में कल्पित किए, मन में कितने शरीरों की कल्पनाएं होती हैं, किए हुए शरीरों में जिस प्रकार तेरी कभी आत्मबुद्धि नहीं होती, उसी प्रकार जीवित शरीर में भी आत्मबुद्धि कभी न होनी चाहिए। जो जीवित शरीर है इसमें भी उसी प्रकार की दृष्टि होनी चाहिए। देहात्मधीरे व निर्नाम सिद्ध्याम, देहात्मधीरे व निर्नाम सिद्ध्याम, जन्मादि दुःख प्रभवस्य बीजम, जन्मादि दुःख प्रभवस्य बीजम, यतस्ततस्त्वं जहितां प्रयत्नास्तरिस्त्वं जहितां प्रयत्नात्, त्यक्ते तु चित्ते न पुनर्भवासा, त्यक्ते तु चित्ते न पुनर्भवासा। देहात्मधीरे व निर्नाम सिद्ध्याम, देहाधीरे जन्मादि दुःख प्रभवस्य बीजम, जन्मादि दुःख प्रभवस्य बीजम, यतस्ततस्त्वं जहितां प्रयत्नात्, यतस्ततस्त्वं जहितां प्रयत्नात्, त्यक्ते तु चित्ते न पुनर्भवासा, त्यक्ते तु चित्ते न पुनर्भव। क्योंकि देहात्म बुद्धि, मैं शरीर हूं, देहात्म बुद्धि ही असद बुद्धि, यही असद बुद्धि है, और देह से हटी हुई बुद्धि सद बुद्धि है। देहात्म बुद्धि ही असद बुद्धि मनुष्यों के जन्मादि दुखों की उत्पत्ति का कारण है। जो जन्म में, जन्म आदि दुख माने जन्म में सबको दुख नहीं होता, जिनको जन्म में दुख होता है, और मरण में भी सबको दुख क्लेश नहीं होता। जिनको दुख क्लेश होता है, जिसकी जितनी ज्यादा देहात्म बुद्धि है उतनी ज्यादा। इसीलिए कहते हैं कि जीव के शरीर छोड़ने पे पता लगता है वो पुण्यकर्मी है कि पाप कर्मी है। ऐसे तो सब बड़े चिकने चुपड़े, बड़े पुण्यकर्मी, बड़े अच्छे अपने को समझते हैं, लेकिन अंत में जब शरीर छूटता है तब उसकी गति देख के समझ में आता है उसका शरीर किस विधि से छूटा। नहीं, बहुतों की तो बड़ी बुरी दुर्गति होती है शरीर छूटने में, और ज्यादातर दुर्गति सालों पड़े रहे कोमा में, सालों कोमा के अलावा जागृत में ही शरीर छूटने में बड़ी दुर्गति होती है। किसी की तुरंत कोई तो तैयारी से छोड़ देता है, सब बात करेगा, ऐसा करना वैसा करना, ये होगा, हम ना रहे तो ऐसा, व्यवस्था ही छूट गया। भले वो अस्पताल में हो, भले वो घर में हो,
हाँ नहीं, पूजा कर रहे हैं, चाय हाँ, पिए, हाँ। चाय पी जो बात। थी दीदी जी, हाँ हमारी मामी शंकर की पूजा करती थी। हाँ उनको एहसास हो गया सुबह से, सोमवार हाँ था। हाँ उन्होंने अपना पूजा करी आई, और जो लड़कियां जो भी मिली आसपास, हाँ। वो दान वगैरह किया, हाँ और बड़े लड़के को बुलाया, हाँ। समझाया कि हम आज जा रही, हमारा सब काम हाँ, करना, उसको ये पता दान लगता करना, है और कि ऐसा सब कह के मर गए। अब हमारे पिताजी तो अस्पताल में थे और डॉक्टर ने कहा कि बाबूजी अब आज आप घर जाएंगे, और वहाँ से कहीं घर जाएंगे कि कहीं और जाएंगे, और एकदम ठीक ठाक थे, सबसे बात करी, सब कुछ करी, हो छूट गया शरीर। और किसी किसी का तो अंत काल ये बताता है कि इसने जिंदगी इसने किस प्रकार जी, शरीर छूटने की विधि बताती। वही जिसकी जितनी अहम बुद्धि होगी वो उतना कष्ट पाएगा, और जिसकी जितनी अहम बुद्धि नहीं है उसको कष्ट नहीं होगा, तुरंत से एक बार प्राणों का उत्सर्जन हुआ, उसने छोड़ दिया शरीर। ये अहम बुद्धि वालों को तकलीफ ज्यादा होती है। और अहम बुद्धि वाले अहंकार है, वो बहुत पुण्य धर्म भी करते, पर उनको अहंकार बहुत है, उन्हें भी बहुत कष्ट होगा। इसलिए शरीर में अहम बुद्धि नहीं रखनी चाहिए, जहां तक हो उससे हट के रहना चाहिए, कि क्योंकि देहात्म बुद्धि असत बुद्धि है, और असत बुद्धि ही मनुष्य के जन्मादि दुखों की उत्पत्ति का कारण है। अतः गुरु जी कह रहे शिष्य से तुम प्रयत्न पूर्वक तुम इस बुद्धि को छोड़ दो, क्योंकि उस बुद्धि के छूट जाने पर फिर जन्मादि दुख की कोई आशंका नहीं रहती। अब अगला है प्राणमय कोश। ये तो हुआ अन्नमय कोश। तो ये असत बुद्धि को आज ही से हम लोग निश्चय कर ले, देह नहीं छोड़नी है, ये ना घबराए कोई देह छोड़नी, यह देह करके देखना है। ये मतलब हम भोजन कर रहे हैं, कुछ भी हाथ पैर से काम कर रहे हैं, हमें पता होना चाहिए कि यह शरीर कर रहा है, हमारा इसमें कोई तारतम्य नहीं है। प्राणमय कोश कर्मेन्द्रिय पंचभिरश्चितोयम, कर्मेन्द्रिय पंचभिरश्चितोयम, प्राणो भवेत् प्राणमयस्तु कोशः, प्राणो भवेत् प्राणमयस्तु कोशः, येनात्मवानन्नमयोऽन्नपूर्णा, येनात्मवानन्नमयोऽन्नपूर्णा, प्रवर्तते सौ सकल क्रियासु, प्रवर्तते सौ सकल क्रियासु। 5 कर्मेंद्रियों से युक्त ये प्राण ही प्राणमय कोश कहलाता है, जिससे युक्त अन्नमय कोश अन्न से तृप्त होकर समस्त कर्मों में प्रवृत्त होता है। नैवात्मापि प्राणमयो वायु विकारा, नैवात्मापि प्राणमयो वायु विकारा, गंता गंता वायुवदंतर्बहिरेशा, गंता गंता वायुवदंतर्बहिरेशा, यस्मात् किंचित क्वापि न वेत्तीष्टमनिष्टम्, यस्मात् किंचित क्वापि न वेत्तीष्टमनिष्टम्, स्वं वा किंचन नित्यं परतंत्रः, स्वं वा किंचन नित्यं परतंत्रः। प्राणमय कोश भी आत्मा नहीं है, क्योंकि यह वायु का विकार है, वायु के समान ही बाहर भीतर जाने आने वाला है और नित्य परतंत्र है। यह कभी अपना इष्ट अनिष्ट, अपना पराया भी कुछ भी नहीं जानता। अब अगला है मनोमय कोश, ये हम लोग कल सुनेंगे।
प्रभु तुम्ही को अपना पाए, प्रभु तुम्ही को अपना पाए, सदा तुम्हारे ही गुण गाए, सदा तुम्हारे ही गुण गाए, तुम्ही को अपना पाए, तुम्ही को अपना मान रहे थे जिसको अपना, मान रहे थे जिसको अपना, अब जाना वो है सब सपना, अब जाना वो है सब सपना, एक तुम्ही से नेह लगाए, एक तुम्ही लगाए, सदा तुम्हारे ही गुण गाए, सदा तुम्हारे ही गुण गाए, तुम्ही को अपना पाए, प्रभु तुम्ही को अपना पाए, तुम्ही दिखाते चलो नाथ मग, तुम्ही दिखाते चलो नाथ मग, अधिक नहीं बस एक एक पग, अधिक नहीं बस एक एक पग, सकुशल हम तुम तक आ जाए, सकुशल तुम तक आ जाए, तुम्ही को अपना पाए, प्रभु तुम्ही को रोक न दे मम प्रगति प्रलोभन, रोक न दे मम प्रगति प्रलोभन, लगा रहे तुम में ही ये मन, लगा यह मन, मिटती जाए सब बाधाएं, मिटती जाए सब बाधाएं, सकुशल हम तुम तक आ जाए, सकुशल हम तुम तक आ जाए, सदा तुम्हारे ही गुण गाए, सदा तुम्हारे ही गुण गाए, तुम्ही को अपना पाए, प्रभु तुम्ही को अपना पाए, जिस प्रकार से मेरा हित हो, जिस प्रकार से मेरा हित हो, वही करो जो तुम्हें उचित हो, वही करो जो तुम्हें, अब ये जीवन सफल बनाए, अब सकुशल हम तुम तक आ जाए, सकुशल तुम्ही को अपना पाए, प्रभु तुम्ही को अपना पाए, ऐसे हम हो जाए ज्ञानी, ऐसे रहे न मोह भ्रमित अभिमानी, रहे न मोह हम माया में मन न फसाए, हम माया में मन न फसाए, अब ये जीवन सफल बनाए, अब ये जीवन सफल बनाए, तुम्ही को अपना पाए, प्रभु तुम्ही को अपना, अहंकार यह तुम में खो कर, अहंकार तुम में खो कर, हे परमेश्वर तुम मैं हो कर, हे परमेश्वर
पथिक मुक्ति आनंद मनाए, पथिक मुक्ति आनंद मनाए। हम माया में मन न फसाए, हम माया में मन न फसाए। सदा तुम्हारे ही गुण गाए, सदा तुम्हारे ही गुण गाए। तुम्ही को अपना पाए प्रभु, तुम्ही को अपना पाए प्रभु, तुम्ही को अपना पाए। हमारा वही है जो हमें कभी त्याग नहीं करता, और हम उसी के हैं जिसे हम कभी छोड़ नहीं सकते, जो अज्ञात रहकर भी अचानक मुझे आपत्ति से बचा लेते हैं। मेरा हित उन्हीं के हाथों सुरक्षित है और कोई मेरा हित नहीं कर सकता। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। उग्रवीर महाविष्णुं विष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं निसिंहं भीषणं भद्रं मृत्योर्नमाम्यहम्। ॐ ह्रौं जूं सः ॐ भूर्भुवः स्वः ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्। उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ स्वः ॐ भुवः भुः ॐ सः जूं ह्रौं गों। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।